भारत में आए दिन विवादित बयान और हंगामे तो आम बात है, लेकिन इस बार जो हुआ वो सीधे ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया है। जी हां, एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली का एक वीडियो जिसने ऐसा तूफान खड़ा किया कि ना सिर्फ भारत में बवाल मचा बल्कि विदेशों तक इसकी गूंज पहुंच गई। मामला इतना गंभीर हो गया कि दूसरे देशों के सांसद भी इस पर टिप्पणी करने से नहीं चूके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत करने वाला शख्स वजाहत खान खुद ही हेट स्पीच का बादशाह निकला और अब वो लापता है। आइए इस पूरे मामले को आसान तरीके से समझते हैं। वजाहत खान कौन है, कहां से है, कौन इस मामले पर क्या बोल रहा है, नॉर्थ कोरिया इस मामले में कहां से आ गया और अब शर्मिष्ठा का क्या होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दिन था 14 मई 2025 जब पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में लॉ की पढ़ाई कर रही एक लड़की और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली ने एक वीडियो पोस्ट किया। यह वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में था, जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ा था। वीडियो में शर्मिष्ठा ने कुछ मुस्लिम बॉलीवुड सेलेब्स पर तंज कसा और इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा को धमकियां मिलने लगी, जिनमें रेप और सरतन से जुदा जैसी खतरनाक धमकियां शामिल थी। 15 मई को शर्मिष्ठा ने वीडियो डिलीट भी कर दिया और माफी मांग ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में वजाहत खान नाम के शख्स ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। कोलकाता पुलिस दंदनाती हुई 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम पहुंची और 30 मई को शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। असली ट्विस्ट माने के वजाहत खान, वही आदमी जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत की थी, वो खुद अब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लोग उसकी पुरानी पोस्ट खंगालने लगे और पता चला कि वजाहत ने हिंदू धर्म, देवी देवताओं, मंदिरों और त्योहारों के खिलाफ कई आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट किए थे। उस पर आरोप है कि उसने हिंदुओं को रेपिस्ट कल्चर और यूरिन ड्रिंकर्स जैसे शब्दों से अपमानित किया, जिसको लेकर कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। जी हां, वही थाना जहां शर्मिष्ठा के खिलाफ वजाहत ने FIR करवाई थी, जिसमें भड़काऊ भाषा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा असम और दिल्ली में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी पुलिस वजाहत को गिरफ्तार करने के लिए बंगाल जाएगी, लेकिन ममता सरकार कितना सहयोग करेगी ये वक्त बताएगा। और अब सबसे हैरानी वाली बात, वजाहत खान अब लापता है। उसके पिता सादत खान ने दावा किया कि वजाहत रविवार से गायब है और उसे धमकियां मिल रही थी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने देश में सियासी तूफान ला दिया। बीजेपी ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण का मामला बताया। कंगना रनौत, जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने तो बंगाल को उत्तर कोरिया तक कह डाला। दूसरी तरफ सपा विधायक अबू आजमी ने ममता बनर्जी की तारीफ की और शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को सही ठहराया। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। नहीं, मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए या कोई देवी देवता हो गए या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है तो मैं आज नहीं 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूँ साहब, ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। मामला यही नहीं रुका। नीदरलैंड्स के सांसद गियर्ट विल्डर्स ने शर्मिष्ठा के समर्थन में ट्वीट कर दिया और पीएम मोदी से उनकी रिहाई की मांग की। उन्होंने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला बताया। यानी एक कोलकाता की घटना अब ग्लोबल डिबेट बन चुकी है।
कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को सही ठहराया और कहा यह ट्वीट हेट स्पीच का मामला है, ना कि पेट्रियोटिज्म का। उनका दावा है कि शर्मिष्ठा को कई नोटिस दिए गए, लेकिन वो फरार थी, इसलिए गुरुग्राम से गिरफ्तारी करनी पड़ी। दूसरी तरफ वजाहत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम शर्मिष्ठा को पकड़ने आ सकती है, तो अपने ही शहर में वजाहत को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसकी टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताया। शर्मिष्ठा के वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने माफी मांग ली थी और वो सिर्फ 22 साल की स्टूडेंट है, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच के मामले में माफी पर्याप्त नहीं है। देखिए, वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज़ नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक तो पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज़ गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। वजाहत खान अब एक पहेली बन गया है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉक है और फेसबुक अकाउंट गायब हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो धमकियों से डरकर भाग गया, तो कुछ का मानना है कि वो सिस्टम के भरोसे छिपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वजाहत इतने बड़े हेट स्पीच का आरोपी है, तो पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्या वो सचमुच किसी ऐसी जगह छिपा है जहां पुलिस की पहुंच नहीं है? यह मामला अब सिर्फ शर्मिष्ठा और वजाहत का नहीं रहा। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, धार्मिक भावनाओं और कानून के बराबर इस्तेमाल का सवाल बन गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर शर्मिष्ठा को सजा मिली तो वजाहत जैसे लोग आजाद क्यों हैं? क्या ये दो मुही नीति नहीं है, या फिर कानून सबके लिए बराबर नहीं है? शर्मिष्ठा अभी जेल में है और वजाहत का कोई अता पता नहीं। कोलकाता पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है कि वो वजाहत को ढूंढे, लेकिन ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच ये मामला सोशल मीडिया से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या शर्मिष्ठा को जमानत मिलेगी? क्या वजाहत पकड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच और धार्मिक भावनाओं के बीच बैलेंस बन पाएगा? ये जवाब तो वक्त ही देगा। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई और जानकारी या सवाल है तो हमें बताइए, और हाँ, इस ड्रामे का अगला ट्विस्ट क्या होगा ये देखने के लिए तैयार रहिए। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।